उन्हें प्लेटफॉर्म पर पक्की सड़क से 20 सेंटीमीटर ऊपर ले जाया गया और उसी सिद्धांत से निर्मित किया गया जिससे पिरामिड किए गए थे। इस प्रकार की सड़कों का जाल सवानासा को केंद्र बनाकर मकड़ी के जाल की तरह सारे देश में बिछाया गया था। बड़े बड़े पत्थरों को सवानासा ले जाया गया और परियोजना के मास्टर यानी प्रमुख वास्तुकार के निर्देशानुसार लगाया गया। काम पूरा होने पर पिरामिड की ऊंचाई ठीक 440.01 मीटर की थी और उसके चारों फ्लक कंपास के 4 कोनों पूरी तरह उन्मुख थे। क्या इसे राजा का महल बनाया गया या उसकी कब्र? सबके चेहरों पर वही दया दिखाने वाली मुस्कान छा गई जो अक्सर मेरे प्रश्न करने पर दिखती थी। ऐसा कुछ नहीं था मिशे। यह पिरामिड कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यह एक यंत्र था, एक विशाल यंत्र मैं कहूँ तो, लेकिन वैसा ही यंत्र। ऐसे ही इजिप्ट में चियोप्स में पिरामिड थे, हालांकि यह काफी छोटा था आकार में। एक यंत्र? कृपया स्पष्ट करें, मैं नहीं मान सकता। यह सच था। ताओ की बात मानने में मुझे दिक्कत लग रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक महान रहस्य का उद्घाटन होने जा रहा था जिस पर बहुत खोज हो रही थी और पृथ्वी पर बहुत कुछ लिखा जा चुका था। आप समझ गए होंगे, ताओ ने फिर से शुरू किया, कि वे लोग बहुत अधिक विकसित और उन्नत थे। उन्हें ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ थी और उन्होंने अपने पिरामिडों का प्रयोग कॉस्मिक रेज यानी ब्रह्मांडीय किरणों, शक्तियों, ऊर्जाओं, साथ ही स्थलीय ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए किया। अंदर कक्षों की स्थिति संक्षिप्त योजना के अनुसार राजा और कुछ महान दीक्षित व्यक्तियों के लिए एक शक्तिशाली संप्रेषण केंद्रों की थी, जहां दूसरे ग्रहों और ब्रह्मांड की दूसरी सृष्टियों से संपर्क संभव होता था। पृथ्वी पर इस प्रकार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के साथ संपर्क अधिक समय तक संभव नहीं रहा, लेकिन मुंह पर उस समय सहज रूप से और ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रयोग से वे निरंतर दूसरे जीवों से संप्रेषण करते थे और समानांतर ब्रह्मांड भी खोज सके। क्या पिरामिड का यही एकमात्र उद्देश्य था? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका दूसरा उद्देश्य था वर्षा करवाना। एक मुख्य रूप से चांदी की धातु से बनी विशेष प्रकार की मिश्र धातु से बनी प्लेटों के संयोजन से वे लोग कुछ ही दिन में देश के ऊपर बादलों को एकत्र करते थे और अपनी आवश्यकता के अनुसार वर्षा करवाते थे। इस प्रकार वे लोग सारे महाद्वीप पर स्वर्ग निर्मित कर सके। नदियां और झरने कभी नहीं सूखते थे, बल्कि लबालब भरे शांति से सारे मैदानों से जो समतल थे बहते रहते थे। फलों के वृक्ष सागर तल से ऊंचाई के अनुसार संतरों, सेबों आदि के भार से लदे हुए झुके रहते थे।